ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक माय माइक्रोफोन। परफेक्ट। ओके जी, तो बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड टुडेज सेशन, आज हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस परफॉर्म करवाऊंगा मैं आप लोग को, दैट आर पॉसिबल, दैट माइट कम इन द एग्जामिनेशन। अच्छा, मैंने ऑलरेडी क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे आप लोग को इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट्स, लेकिन आज की क्लास के अंदर आई एम गोइंग टू फोकस जस्ट ऑन दोज क्वेश्चंस जो हमारे नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। जितने भी हमारे पास पेपर 1 के अंदर न्यू टॉपिक्स ऐड हुए, तो आई एम गोइंग टू एक्चुअली टारगेट दोज क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस का मेरा मेन टारगेट होगा। आफ्टर द क्लास बच्चों, फिर मैं आप लोगों को एक पूरा एक मॉक एग्जाम भी, हम इस सेशन को 2 सेशंस के अंदर ब्रेक करेंगे। पहले सेशन के अंदर मैं सारे आप लोग को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा दूंगा। आफ्टर दैट फिर मैं आप लोग को एक मॉक एग्जाम, पूरा एक मार्च का हमारा एग्जामिनेशन पेपर है P1, वो पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड आफ्टर दैट बच्चों, फिर मैं आप लोग को सारा कंबाइन करके टॉपिक वाइज आप लोग को सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग को सेंड करूंगा। तो दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ गेस्ट पेपर। तो आप लोग को एक अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेपर 1। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल। Again, during the session, if you have any questions, any queries, feel free to write bacho on Mac chat. So I will be answering your queries then. Okay, ji. Let's start bacho. The first question that we have is define the word pixel. Pixel आप लोग को define करना। I hope आप सबको pixel की definition पता ही है। मैं जल्दी से define कर दूंगा यहाँ पे। Pixel is actually smallest addressable area on a bitmap image। तो सबसे छोटा बच्चों आप लोग पार्ट जो एक्सेस कर सकते हो ऑन अ बिटमैप इमेज, दैट इज कॉल्ड अ पिक्सल। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब कलर डेप्थ की बात हो रही है बच्चों यहाँ पे। तो कलर डेप्थ क्या होती है आपके पास? आप लोग को कलर डेप्थ, इट्स अ न्यू टर्म दैट you should know how to explain this term as well. So color depth is number of colors one pixel can hold। तो बच्चों कलर डेप्थ इज एक्चुअली एक पिक्सल आपके पास कितने नंबर ऑफ कलर्स रिप्रेजेंट कर सकता है, यूज कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड द कलर डेप्थ। ठीक है, फर्दर अब बच्चों एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया हमारे पास यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। ये बता रहे एक इमेज है हमारे पास। द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज इज 1024 into 512। द कलर डेप्थ इज 8 बिट्स पर पिक्सल। तो बच्चों कलर डेप्थ 8 बिट्स पर पिक्सल का मतलब क्या हुआ? दैट 1 पिक्सल इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। और आप लोग को अच्छी तरह पता है इस बात का मतलब क्या होगा। दिस मीन्स 8 बिट्स आर इक्वल्स टू 1 बाइट। ठीक है, तो एक पिक्सल आपके पास 1 बाइट के इक्वल है। आगे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है आंसर करना मैं भी बाइट के अंदर। बच्चों कर लेते हैं वर्किंग हम लोग यहाँ पे। बड़ी सिंपल सी वर्किंग है। 1024 मल्टीप्लाई बाय 512। अभी करंटली द यूनिट इज पिक्सल्स। हमारे पास अभी यूनिट क्या है? द यूनिट इज पिक्सल्स। तो बच्चों हमें पता है अगर यूनिट पिक्सल्स है तो 1 पिक्सल इज इक्वल्स टू 1 बाइट। तो मतलब हमारे पास हमारा ये यूनिट क्या हो गया? बाइट हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है? आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू केबी बाइट। तो केबी बाइट में कन्वर्ट करने के लिए आई डिवाइडेड इट बाय 1024
0.024। तो इससे डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या हो गया, मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों KIB के अंदर, KB बाइट के अंदर। लेकिन एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट क्या करी, आपको आंसर निकालना है किसके अंदर, मे बी बाइट के अंदर। तो मे बी बाइट के अंदर बच्चों अगेन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 1024। अब बच्चों कैंसिल कर दें इसको, ये यहां से कैंसिल हो गया, यहां से कैंसिल हो गया, 512 this will be 1 and this will be 2, so our result is 0.5 maybe bytes। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके पास इस बार आ सकते हैं, तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा जी, ये बोल रहे बच्चों वन ऑफ द मेथड इमेज को कंप्रेस करने के लिए वी कैन यूज लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन का मेथड का नाम बता दो। तो बच्चों मैंने बता दिया, आप लोग के सिलेबस के अंदर एक ही मेथड है लॉसलेस कंप्रेशन का, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड RLE। पूरा नाम लिख दे तो क्या ही बात है, रन लेंथ एनकोडिंग। अब वो बच्चों रिक्वेस्ट करे, थोड़ा सा बोल रहा है एक्सप्लेन भी कर दो, तो बच्चों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वी replaces sequence या sequences of the same color sequences of the same color pixels with color code and number of identical पिक्सल्स। एग्जाम्पल भी दे दे बच्चों, 3 मार्क्स का सवाल है तो एक एग्जाम्पल भी दे देंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। लाइक अगर मेरा लेट्स एज्यूम दैट द कलर वाज ब्लू, तो मैंने बता दिया ब्लू, और वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 12 टाइम्स, तो द कोड विल बिकम B12। लेट्स से द कलर कोड बच्चों वाज पिंक एंड इट वाज रिपीटेड 8 टाइम्स, तो द कोड विल बिकम P8। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट यूजिंग द RLE इमेजेस के ऊपर। अगर आप लोग अप्लाई करें RLE मेथड को, तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द RLE मेथड। अभी क्वेश्चन नंबर, मैंने ये सोचा हुआ था कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मूव करूंगा, जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आप लोग के क्वेश्चंस को देखूंगा, लेकिन चलें अभी मैं थोड़ा सा देख लेता हूं कुछ क्वेश्चंस आप लोग के आए हुए। अच्छा 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 अच्छा, पेपर 1 होल डिस्कस। जी बेटा, पेपर 1 में पूरा डिस्कस करूंगा, लेकिन ओनली द न्यू टॉपिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस। जो नए टॉपिक्स है ना हमारे पास, सिर्फ मैं वो टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, नॉट ऑल द टॉपिक्स। बाकी टॉपिक्स ही मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आई विल बी डिस्कसिंग ओनली द न्यू क्वेश्चंस, जो नए टॉपिक्स आए हैं। अब जैसे ये वाला एक टॉपिक है आपके पास, तो प्रीवियसली दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन अब ये इस टाइप की कैलकुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट है। इसी तरह आपके पास देयर आर लाइक अराउंड, मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, मैंने अभी जो आज क्वेश्चंस निकाले 30 क्वेश्चंस वी आर हैविंग, तो करते हैं सॉल्व, मजा आएगा। 1 बाय 1 आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें भी पता चलेंगी और बहुत सारी आप लोगों को एक अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा। और लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे बोल रहे बच्चों, कन्वर्ट FC इनटू डायनरी। FC को डायनरी में कन्वर्ट करना है बच्चों, बच्चों वाला काम है। 3 मार्क्स अवार्ड कर रहा है एग्जामिनर। मैंने लिखा यहाँ पे F, मैंने यहाँ पे लिखा C। पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, कैसे करेंगे, 1 2 4 8, 1 2 4 8। we know F is 15 and C is 12। तो 12 बनाने के लिए 8 + 4 रिमेनिंग बिट 0, 15 बनाने के लिए 1 1 1। अब बच्चों हमारे पास ये पैटर्न आ गया, 1 1 1 1 1 1 0 0। नाउ वी नो द सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस पता है यहाँ पे, द सीक्वेंस इज 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128।
अब जहां जहां मैंने बच्चों सारी बिट्स को ऐड कर लिया, अगर आप इन सारी बिट्स अगर 1 होती, द सम इज 255। अगर ये सारी बिट्स 1 होती, द सम इज 255। तो सिर्फ 2 बिट्स 0 हैं, 2 and 1। तो बच्चों 2 + 1 3, तो 255 - 3, द वैल्यू विल बिकम 252। दिस इज द डायनरी वैल्यू ऑफ FC। आगे बोला है बच्चों, आपके पास एक ग्रीन का एक बाइनरी वैल्यू है, वो बोल रहा है डायनरी वैल्यू 15 एडेड टू क्रिएट द सेकंड कलर। डायनरी वैल्यू 15 टू द बाइनरी वैल्यू आपको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है, और आप लोग को वर्किंग शो करनी है, और आप लोग को परफॉर्म करके दिखाना है एडिशन किस तरह होगा। तो एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज ऑफ बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन का सवाल आ गया हमारे पास एक, तो आराम से करते हैं बाइनरी एडिशन। द वैल्यू दैट वी हैव इज 0 0 1 0 0 0 1 1। नाउ वी नीड टू ऐड बच्चों 15 हमें ऐड करना है। 15 की बाइनरी वैल्यू आप सबको पता है 1 1 1 1 0 0 0 0। वी नीड टू ऐड दीज बिट्स। आ जाओ भाई यहां पे। सबसे पहले क्या होगा, आप लोग 1 + 1, आप लोग को पता है 1 + 1 क्या होता है सर, 2, एंड द बाइनरी फॉर 2 इज 0 1। तो द सम इज 0, कैरी इज 1। मेरे पास सम 0 आया, कैरी कहां चला गया, 1 चला गया। नाउ द वैल्यू बच्चों बिकम्स 1 + 1 + 1। 3 का बाइनरी क्या होता है, द बाइनरी फॉर 3 इज 1 1। तो 1 बच्चों यहां पर आया, और 1 ही मेरे पास कैरी चला गया। अगेन 1 + 1 2, 2 का बाइनरी बच्चों 0 हियर, 1 कैरी, अगेन 2 0 हियर, 1 कैरी। नाउ 1 + 0 + 0 दैट विल बी 1, नथिंग इज बीइंग कैरीड आउट, 1 0 0। तो दिस इज द बच्चों फाइनल वैल्यू दैट वी हैव, 0 0 1 1 0 0 1 0। ठीक है, तो बाइनरी एडिशन भी आप लोग के सिलेबस का पार्ट है, आप लोगों को बाइनरी वैल्यूज को ऐड करना आना चाहिए। आखिरी पार्ट में बोल रहे बच्चों 23 2's complement representation is like this, 2 and 3. The binary value 10 is to be added from into this value. Add the binary value 10 to the 2's complement representation of this. Give your answer in binary. तो बच्चों अगेन सिंपल सा सवाल है हमारे पास, एक 0 0 1 0 0 0 1 1। हमें बच्चों ये 10 ऐड करना है यहां पे इस वैल्यू के अंदर, तो कर लेते हैं, नो इश्यूज। 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 0 1 0। द रिमेनिंग बिट्स विल बी सेट टू 0। लेट्स ऐड दिस 1 + 0 1, 1 + 1 2, 0 here, 1 carry, 1 1 0 1 0 0। So this is the final value बच्चों that we have after adding 10। आपको 10 ऐड करना था in the given value, इस वैल्यू के अंदर you just need to add 10। और इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। लेट मी चेक अगर कोई खास सवाल आया हुआ है हमारे पास, तो आई विल बी आंसरिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट। लेट्स सी। अब्दुल बासित इज सेइंग सर लॉजिक गेट्स इज पार्ट ऑफ पेपर 2 नॉट पेपर 1। जब मैं आप लोग को कौन सी डेट को हमारी वर्कशॉप है, आवर वर्कशॉप इज ऑन 13th मई। तो 13th मई को मैं आप लोग को लॉजिक गेट से क्वेश्चंस कराऊंगा। इट विल बी अ ग्रैंड वर्कशॉप। उसके अंदर मैं आप लोग को कोशिश होगी कि आप लोग को सारे टॉपिक्स क्या करवा दूं, रिवाइज करवा दूं। फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप, बाइनरी सर्च। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोग को जितना मैक्सिमम अच्छा एक रिवीजन करवा सकता हूं। क्वेश्चन ही कराऊंगा, पढ़ाऊंगा कोई चीज नहीं, ये बात याद रखिएगा। पेपर 2 की वर्कशॉप के अंदर भी मैं आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आप लोग को एक अच्छा आइडिया हो जाए बिफोर द एग्जाम कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर 2 के अंदर मूविंग फॉरवर्ड। अब जल्दी जल्दी बच्चों सॉल्व करेंगे, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के नए टॉपिक्स के वी नीड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। द रजिस्टर स्टोर्स बच्चों ये बोल रहे अनसाइंड बाइनरी है ये आपके पास। अनसाइंड का मतलब अगर एग्जामिनर बोला है, दिस मींस ये जो आपकी बिट है ना, दिस इज नॉट नेगेटिव बिट, ये आपके पास नॉर्मल बिट होगी। ठीक है, सो द वैल्यू विल बिकम 1 2 4 8 16 32
64 and 128. डायनरी वैल्यू बच्चों कैलकुलेट कर लें. 128 plus 64, I guess this is 192. 192 plus 8, 200. 200 plus 4, 204 plus 1, 205. So the value that we have is 205. अब वो बोले बच्चों the binary value in the register is now in 2's complement. Convert the 2's complement into binary. तो बच्चों 2's complement में के अंदर अगर आपकी ये वैल्यू है, of course I will be providing this worksheet, of course, मतलब ये तो पूछने का सवाल ही नहीं था, I will provide. ठीक है बेटा. अच्छा जी, अब ये 2's complement में क्या होगा हमारे पास, this bit will become नेगेटिव. अब ये माइनस है, बाकी सारी बिट्स क्या है आपकी पॉजिटिव होती हैं. तो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द 2's कॉम्प्लीमेंट, अगर हम यहां पे बच्चों अब हमें 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट, इजी टास्क. आप लोग क्या करें, जो बाकी बिट्स है ना इनको ऐड कर लो पहले, जो आपकी बाकी वैल्यूज है ना इनको ऐड कर लो. तो दिस विल बी 64 प्लस 8, तो 64 प्लस 8 आई थिंक 72. 72 प्लस 4, 72 प्लस 4 76. 76 प्लस 1 77. तो 128 माइनस 77 कर दो. द वैल्यू विल बिकम 1, 1 कैरी 5. एंड बच्चों एक नेगेटिव साइन आप लोग लगा देंगे बिकॉज आपकी बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है. सो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -51. तो दिस इज द इजी टास्क बच्चों दैट वी परफॉर्म. क्या करें, जब भी आपको 2's कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आपको पता है भाई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगी, नेगेटिव होगी. जस्ट आप सारी वैल्यूज को ऐड करो, 128 में से माइनस कर दो, जो भी रिजल्ट है उसके साथ क्या लगा दो, माइनस साइन लगा दो. तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर. कन्वर्ट द बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल. अच्छा भाई ये काम भी कर देते हैं. वो बोला ये बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, कर देते हैं. यू नो कहां से पेयरिंग करते हैं, 4 के पेयर्स बनाएंगे. पहले 4 का पेयर, नेक्स्ट 4 का पेयर. हर पेयर के नीचे क्या लिखते हैं, 1 2 4 8, 1 2 4 8. अब ऐड कर लें बच्चों, 8 प्लस जहां जहां 1 है ऐड कर लें. 8 प्लस 4 दैट विल बी 12. 12 क्या होता है, C. एंड दिस विल बी 8 प्लस 4 प्लस 1 दैट विल बी 13. 13 क्या होता है, D. तो CD इज आवर आंसर, CD. अब वो बोले बच्चों स्टेट व्हाट हैपेंस इफ 200 इज एडेड इन द गिवन रजिस्टर. इस रजिस्टर के अंदर अगर आप 200 ऐड कर देंगे, वो बोले क्या होगा, कुछ नहीं होगा. सिंपली बच्चों एक काम होगा, और वो क्या काम होगा, आपका रजिस्टर क्या कर जाएगा, आपका रजिस्टर क्या कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा. अब्दुल्ला जबरदस्त, आवर रजिस्टर इज गोइंग टू बी ओवरफ्लोड. परफेक्ट. ओवरफ्लो आप लोगों को पता है ना कि इफ द नंबर ऑफ आपका जो एडिशन है, आपका जो रिजल्ट है, अगर वो आप लोग का आप लोग लेट्स से आपके पास 8 बिट्स हैं एंड यू वांट टू स्टोर 300, तो यू कैन नॉट स्टोर 300 यूजिंग 8 बिट्स. 8 बिट्स यूज करते हुए आप लोग 300 स्टोर नहीं कर सकते. द नंबर ऑफ बिट्स आर लेस, सो दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लो. क्या आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो इतना बड़ा हो गया, आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो इतना बड़ा हो गया कि आपके पास the number of bits that are given are not enough to represent that particular value. Sir, this is yearly past paper. No, Ayan, ये बेटा ये अलग से कहीं और पेपर से उठाए में. तो ये पेपर्स, ये जो आप लोग अभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये ईयरली नहीं है, ये कुछ आप लोग की रिवीजन गाइड से, कुछ ए लेवल से, कुछ मेरे अपने बनाए हुए. ये इट्स अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स, जो सिचुएशन देखते हुए जो टॉपिक है उसकी क्वांटिटी सिलेबस की देखते हुए ये क्वेश्चन को डेवलप किया गया है. ये आप लोग के पास पेपर्स के नहीं है, पास पेपर का एक सवाल भी नहीं है आप लोग के. ठीक है, ये मैंने अपने बनाए हुए सारे क्वेश्चन है, इधर उधर से पिक किए हुए क्वेश्चन है, रिवीजन गाइड के क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट जगहों से क्वेश्चन पिक किए मैंने. ठीक है. अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू इन 8 बिट्स 255 था. सारी बिट्स अगर 1 कर दो, 255 इज द वैल्यू दैट वी कैन हैव. ओके जी. ऐड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर 1 एंड रजिस्टर 2. अब तो बच्चों आप लोग कर सकते हैं ऐड, कर लें ऐड जरा जल्दी से. लेट्स ऐड द वैल्यूज. 1 + 1 आपको पता है 2, यहां से स्टार्ट करेंगे. 1 + 1 2. द बाइनरी वैल्यू ऑफ 2 इज 0 1, 0 here, 1 carried. 1 + 0 + 0 1, 1 + 1 again 2, 0 here, 1 carry.
1 + 1 + 1 3, 3 का बाइनरी क्या होता है, दैट इज 1 1, तो 1 हियर 1 कैरी, 1 + 1 अगेन 2, 0 हियर 1 कैरी, 1 + 1 + 1 अगेन 3, तो 1 1 carried and 1 0. So this is the final answer बच्चों that we have 0 1 1 0 1 0 1 0. ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब आपको बच्चों यहाँ पे मैचिंग करनी है, जल्दी जल्दी करेंगे, ये बेसिक सवाल है हमारे पास। तो 3a को डाइनरी में कन्वर्ट करना है, जल्दी से कन्वर्ट करता हूं बच्चों। यहाँ पे मैं 3a 0 0 1 1, दिस इज द बाइनरी फॉर 3, एंड a का बाइनरी होगा 1 0 1 0। नाउ a इज 10। अब यहां पे आप लिख दें 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, जहां जहां 1 ऐड कर लें। तो बच्चों 16 + 32 दैट विल बी आई थिंक ये हो गया आपके पास 10, और ये 48 48 + 8, तो 48 + 8 56 56 + 2 58। तो वी हैव ऑप्शन यस, 58 का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, दिस विल बी 58। बाइनरी वैल्यू है बच्चों 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। 64 + 8 आई थिंक दैट इज 72, नहीं 64 + 8, हाँ यस दैट इज 72, 72 + 1, this will be 73. Do we have an option? Yes बच्चों 73। again a binary value 1 2 3 4 1 2, क्या कर रहा हूं मैं, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। तो 64 + 16, so that will be 80, 80 + 8 88, 88 + 4 92, 92 + 1 that will be 93। अच्छा जी, अब्दुल्ला ने भाई सारे आंसर निकाले। 93, डू वी हैव 93? यस वी हैव 93 ओवर हियर। एंड द लास्ट वन बच्चों इज इन टूस कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है टूस कॉम्प्लीमेंट में जब अगर वैल्यू है आपकी, तो दिस विल बी 1 2 4 8 16 32 64 एंड -128। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज ऑलवेज नेगेटिव। -128 हो गया बच्चों, अब ऐड कर ले, मैंने आपको बताया हुआ है। तो 64 + 1 दैट विल बी 65। तो 128 - 65, दिस विल बी 3 1 कैरीड 6, और माइनस का साइन आ जाएगा, तो -63 इज आवर आंसर, एंड वी हैव एन ऑप्शन ऑफ -63। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 4 मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में बच्चों आ सकते हैं। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। कन्वर्ट द फॉलोइंग डाइनरी इनटू बाइनरी 1 2 4 8 16 32 64 and 128। 64 + 32 that is 96, 96 + 8 104, 104 + 1 105, remaining bits set to 0। ठीक है, आगे बोले बच्चों टूस कॉम्प्लीमेंट को डाइनरी में कन्वर्ट करना है, नो इश्यूज एट ऑल। इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूं मैं, 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 4 8 16 32 64 and -128। 32 + 16 that will be 48, and 48 + 15, 48 + 15, so this will be 2 3 1 carry, and this will be 5 6 63। तो बच्चों 128 - 63, this will be 5 and 1 carried 6, तो -65 is our answer। ठीक है,
कन्वर्ट फॉलोइंग हेक्साडेसिमल वैल्यू इनटू बाइनरी, तो बच्चों मैंने ए यहां लिखा, बी यहां लिखा, और अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 1010 एंड बी इज 1011। अब बच्चों इनको कंबाइन करते हैं जरा, कंबाइन करके पूरे पैटर्न के नीचे लिख दें आप लोग एक दफा, दैट विल बी द पैटर्न दैट आई हैव टॉट यू पीपल, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। अब बच्चों ऐड कर लें वैल्यूज को, तो 128 प्लस 32 दैट इज 160। 160 के अंदर बच्चों ऐड कर लें 8, 168 170 171, so the our answer is 171। ठीक है भाई, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बच्चों माइट कम इन द एग्जाम्स। अगेन ये वही बाइनरी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं खुद से। दिस इज द क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा आगे। अब ये बोले बच्चों ए का आपको ना एक्सी कोड दिया हुआ है, द एक्सी कोड फॉर ए इज 65। वो बोले स्मॉल ए का एक्सी कोड इज 97 एंड आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिस्क्राइब हाउ कंप्यूटर यूजेस एक्सी कोड्स टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स, और वो बोले बच्चों कन्वर्ट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इनटू एक्सी कोड्स। वाओ, अच्छा सवाल है ना। तो बच्चों पहला सवाल है कि एक्सी कोड्स को आप लोग किस तरह स्टोर करते हैं, तो हमने यहां पे डिस्क्राइब कर दिया जल्दी से। एक्सी कोड्स के अंदर क्या होता है बच्चों, ईच कैरेक्टर is assigned a unique value। हर कैरेक्टर को एक यूनिक वैल्यू बच्चों असाइन की जाती है। द बाइनरी वैल्यू फॉर each character, the binary value for each character is stored in sequence। XC code is 7 or 8 bits long। ठीक है भाई, तो बच्चों हर कैरेक्टर को एक यूनिक वैल्यू असाइन कर दी जाती है और फिर आप लोग क्या करते हैं, उस कैरेक्टर को अपने पास स्टोर कर लेते हैं, दैट्स इट। बेड की बच्चों बोला कन्वर्ट करो, तो बेड देख लें, बी का कोड क्या है 66। ई का कोड क्या है भाई हमारे पास 101, और डी का कोड क्या है बच्चों हमारे पास स्मॉल डी है, दैट इज 100। कन्वर्ट कर दिया भाई, मिल गया नंबर। ठीक है सर, स्टोर कहां होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में? यस हाशिर, सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ कोर्स। गिव द डाइनरी वैल्यू बच्चों फॉर द कैरेक्टर एच। अब ये आप लोगों को बच्चों क्या पता एच का क्या वैल्यू है, तो एक्सी कोड हमेशा सीक्वेंस के अंदर स्टोर किए जाते हैं। सर मतलब देखो कैपिटल एच है, कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 65। अगर ए 65 है, बी सी डी ई एफ जी एच, तो बच्चों बी क्या होगा 66 67 68 69 70 71 and 72, so the value of h will be 72। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर इनको अरेंज किया जाता है हमेशा। अब अ गुड क्वेश्चन बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब वो बोल रहा है 8 बिट्स, तो आपको पता है भाई 8 बिट्स आर इक्वल्स टू, सबको पता है भाई दैट इज इक्वल्स टू 1 बाइट, जल्दी से कर दिया मैंने। 8000 बिट्स आर इक्वल्स टू, तो बच्चों 8000 को अगर मैं डिवाइड करता हूं बाय 1000, मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं बच्चों सॉरी बाय 8, तो दिस विल बिकम 1000 बाइट्स। ठीक है ना,
और 1000 बाइट्स बच्चों अगर हम लोग, मैंने आपको बताया अगर हम लोग 1000 के यूनिट के अंदर डील करेंगे तो दैट इज किलो, लेकिन अगर हम 1024 की बात करेंगे देन इट विल बी केबी, मेबी एंड सो ऑन बाइट्स. सो 1000 बाइट्स आर इक्वल्स टू 1 किलोबाइट. 1000 kilobytes are equals to 1 megabyte. 1024 megabytes are equals to 1 gigabyte. 8192 bits are equals to, तो बच्चों अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 1024 से, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 1024 से, सो दिस विल बी नहीं सॉरी, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं बच्चों बाय 8, so this will be 1024 bytes, and 1024 bytes are equals to 1024 bytes are equals to 1 KB byte, and we have an option of KB byte, so that's the option that we have. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चों आप लोग को यूनिट्स ये नए इंट्रोड्यूस हुए, पहले आप लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं थे, लेकिन अब आपके सिलेबस का पार्ट है. मूविंग फॉरवर्ड, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी एडिशन दैट वी नीड टू परफॉर्म. 0 plus 1, that will be 1. 1 plus 1, 0, 1 carry. 1 plus 1, again 2, 0 here, 1 carry. Again 2, 0 here, 1 carry. Again 2, 0 here, 1 carry. 3, 1, 1. 1 plus 0 plus 0, that will be 1 and 1. So this is our final answer. State how an overflow can occur when adding two binary integers. मैंने बता दिया बच्चों, when the number becomes too large that it cannot be represented in the given number of bits. So then we call this process as overflow. तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपके पास भाई? ये प्रोसेस कहलाती है ओवरफ्लो. कन्वर्ट F0 into binary. F0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 4 8 16 32 64 and 128. ये सारी बिट्स बच्चों ऐड कर लें, द वैल्यू विल बिकम 240. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहां पे. अब तो एक थ्योरी का ये सिक्योरिटी का क्वेश्चन बच्चों एक आ गया हमारे पास. इसको थोड़ी देर में देखें, अभी हम लोग अभी पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, इसको इसके ऊपर भी आते हैं. अब बच्चों आप लोगों को यहां पे दे दिया लॉजिकल शिफ्टिंग अगेन इज अ पार्ट ऑफ लॉजिकल शिफ्टिंग इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ये बता रहा है आपको लॉजिकल शिफ्ट करना है, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट एंड टू. सो दिस इज द पैटर्न बच्चों, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट. तो इसका मतलब आप लोग को लेफ्ट की तरफ मूव करना है. सो दीज टू बिट्स विल बी गॉन, ये खत्म हो जाएंगी. आपका पूरा पैटर्न जो है ना, बाकी वाला ये वाला पैटर्न आप लोग का एज इट इज यहां पे प्लेस कर दिया जाएगा. प्लेस कर दें, दिस विल बिकम 1 1 0 1 0 1, एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड दो नए जीरोस को इंट्रोड्यूस करवा देंगे. तो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल शिफ्टिंग. आपकी बिट्स जो है वो क्या हो जाती है, दे आर बीइंग लॉस्ट. अब वो बोले बच्चों LSR, लॉजिकल शिफ्ट राइट 3. तो दिस मींस राइट की तरफ मूव करना है. these three bits बच्चों are now gone. the value will become 0 1 1
0 0, और फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 3 नए 0 बच्चों क्या हो जाएंगे, दे विल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो ये लॉजिकल शिफ्टिंग लेफ्ट, लॉजिकल शिफ्टिंग राइट आप लोग को आनी चाहिए, ये भी नए सिलेबस का पार्ट है। अब बच्चों आप लोगों को यहां पे दे दिया लॉजिकल LSR अप्लाई करना है, LSR2, ये 2 बिट्स क्या होंगी, दे विल बी गॉन, द न्यू वैल्यू विल बिकम 1 0 1 0 1 0 and 2 new zeros will be introduced. LSR, how many bits you need to move? 8, 8 की 8 बिट बच्चों आप लोगों को राइट की तरफ मूव करनी है, तो ऑल द बिट्स विल बिकम 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। LSL बच्चों 4, तो आप लोग को लेफ्ट की तरफ मूव करना है, 4 बिट्स, इट विल बिकम 1 1 1 1 0 0 0 0। LSL बच्चों 0, आप लोग को 0 बिट्स मूव करनी है, तो द पैटर्न विल रिमेन सेम, 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी दे सकता है कि LSL 0 अप्लाई करो, मतलब 0 बिट्स मूव कर दो, मतलब मूव ही नहीं करना। ही कैन ऑल्सो गिव यू कि LSR 8, सारी बिट्स को 0 कर देना पड़ेगा आपको, बिकॉज यू नीड टू मूव 8 बिट्स, 8 ही होती है, तो आपको 8 की 8 बिट्स मूव करनी है। ओके जी, आपको दे दिया बच्चों यहां पे, अब रिक्वेस्ट कर रहा है कि यू नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कलर्स, मैक्सिमम कलर्स जो आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिनिमम बिट्स के अंदर। ठीक है, द फर्स्ट वैल्यू बच्चों दैट वी हैव इज, तो इसका आसान तरीका मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, वापस से कैलकुलेट करके बताता हूं। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो मतलब एक बिट आपको चाहिए 2 कलर्स को स्टोर करने के लिए। अब अगर आपको 68 कलर्स स्टोर करने, तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। तो बच्चों अगर मैं 6 बिट्स यूज करता हूं तो मैं 68 कलर्स को स्टोर नहीं कर सकता। 2 की पावर 7, दैट विल बी 128, तो आई विल बी गोइंग बच्चों 2 की पावर 7, तो मुझे 7 बिट्स चाहिए टू स्टोर 68 कलर्स। अब बच्चों आ गया 256, देख लेते हैं 256। 2 की पावर 8, दैट इज 256, 8, I need 8 bits to store these colors. 127, तो 127 स्टोर करने के लिए बच्चों मिनिमम बिट्स कितनी चाहिए मुझे, अगेन 7, 2, 2 बिट्स, 2 कलर स्टोर करने के लिए मुझे कितनी बिट्स चाहिए बच्चों, आई नीड ओनली 1 बिट। 249, तो 249 स्टोर करने के लिए आई विल बी नीडिंग अगेन 8 बिट्स। ठीक है, technically sir, you can store a number. Umar, yes, of course I will be. Technically sir, you can store 2 number in 9 bits. नहीं था बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है आपकी कि 2 नंबर्स में स्टोर कर सकता हूं 9 बिट्स के अंदर। ये क्या बात हुई, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे तुम्हारा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। ठीक है ना, मतलब मैं वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा शायद कि तुम क्या पूछना चाह रहे हो। तो ये जो है ना आपका नंबर ऑफ बिट्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये आपको बता रहा है, आपको ये 1 बता रहा है नंबर ऑफ बिट्स एंड दीज आर द कलर्स दैट यू कैन रिप्रेजेंट। ठीक है ना, तो अगर 1 बिट है आपके पास तो आप 2 कलर मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 बिट से आप 4 कलर स्टोर कर सकते हैं, आपके पास 3 बिट है आप 8 कलर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 7 बिट आप 68 कलर्स भी स्टोर कर सकते हैं, 128 भी कर सकते हैं। तो वी विल बी गोइंग, उसने बोला मिनिमम बिट्स बताओ, तो मिनिमम बच्चों 7 ही होगा इसके अंदर। ठीक है, ओके जी।
मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब वो बोले एक टर्म है आपके पास, सैंपलिंग रेट इज दिस एंड सैंपलिंग रेजोल्यूशन इज दिस। वो बोले कि इन इस चीज को एक्सप्लेन करो। स्टेट व्हाट इज मैन। स्टेट का मतलब बच्चों एक लाइन में बताओ, बता देते हैं। इसका मतलब बच्चों, द साउंड वेव, द साउंड वेव इज sampled 88 to 00 times per second। तो सैंपलिंग रेट बच्चों, इसकी सैंपलिंग रेट मतलब इसको सैंपल किया गया इस टाइम के ऊपर। सैंपलिंग रेजोल्यूशन इज 32 बिट्स। इस बात का मतलब क्या है? सैंपल of a sound wave is stored as 32-bit बाइनरी नंबर। ठीक है भाई, तो यही उसने बोला भाई, उसके अंदर और क्या बताऊंगा मैं। वो बोला कि सैंपलिंग रेजोल्यूशन इज 32। इसका मतलब क्या है? तो भाई आपके पास सैंपल जो है ना, एक सैंपल आपके पास, इट विल बी हैविंग 32 बिट्स। 88.2 किलो हर्ट्ज सैंपलिंग वेव। इसका मतलब बच्चों एक वेव को सैंपल किया गया है 88,200 टाइम्स पर सेकेंड। आपके पास ये सैंपलिंग सेट की गई है। हाँ, यू कैन ऑल्सो से दैट एज वेल। हाशिर, हाशिर बोले सर 32 बिट्स पर सैंपल बोल सकते हैं। यू कैन से, बोल सकते हैं आप, बिल्कुल। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब अनदर क्वेश्चन बोल रहे बच्चों, एक्सप्लेन करो सैंपलिंग। एक्सप्लेन कर दो, कर देते हैं बच्चों सैंपलिंग एक्सप्लेन, कोई मसला ही नहीं है। तो सैंपलिंग क्या होता है हमारे पास? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव taken at different points with respect to time। ठीक है भाई। नंबर ऑफ सैंपल्स पर यूनिट क्या होता है बच्चों? वो आपसे सवाल कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ सैंपल्स पर यूनिट टाइम, तो दैट इज सैंपलिंग रेट। ऊपर देखा था हम लोगों ने, दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग रेट। सैंपलिंग रेजोल्यूशन क्या होता है बच्चों? वो बोल रहे हैं, तो सैंपलिंग रेजोल्यूशन इज नंबर ऑफ बिट्स used to store each sample। एक सैंपल बच्चों स्टोर करने के लिए जो आपको नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड है, तो दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग रेजोल्यूशन। आगे बोल रहे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि फाइल इज टू लार्ज टू बी ईमेल्ड, फाइल साइज नीड्स टू बी रिड्यूस, नेम वन लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड। तो बच्चों आप लोग को पता है साउंड के फाइल को आपको रिड्यूस करना है, आपके सिलेबस के अंदर लॉसलेस एक ही टेक्निक है। तो वो कौन सी टेक्निक है? दैट इज RLE। आपने बता दिया। रन लेंथ एनकोडिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका जो कॉम्प्रेस है फाइल को कॉम्प्रेस करने के लिए। डिस्क्राइब वन लॉसी कॉम्प्रेशन टेक्निक। तो बच्चों लॉसी कॉम्प्रेशन के अंदर वी कैन अप्लाई परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन। और परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन बच्चों क्या होती है? साउंड वेव्स that are difficult for the humans to understand are removed। ठीक है भाई, तो परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग अपने साउंड की फाइल को रिड्यूस कर सकते हैं। लॉसी मेथड है। लॉसलेस क्या? एक ही RLE।
RLE is for text, videos and sound all. Yes, Umesh, we can apply. RLE आप text के ऊपर भी apply कर सकते हो. You can apply on sound, you can apply on audio, you can apply even on videos as well. You can apply. वहां पे बस करना क्या है, RLE के अंदर सेम सीक्वेंस को पिक करके छोटे कोड के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं. That's it. That's the main concept of RLE. Moving forward. आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे. अब बच्चों एक सवाल यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी का पिक कर लिया. दिस इज रिगार्डिंग द सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन. अब आपके पास एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन आपके सिलेबस में पहली दफा इंट्रोड्यूस किया गया है और मैं एग्जामिनर होता मैं जरूर ये सवाल दे देता. वो बोल रहे बच्चों, विक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ ट्रेवल एजेंट. ही यूजेस एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन टू सेंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू हिज मैनेजर. वो बोल रहे बच्चों फुलफिल कर देना इन टर्म्स को, तो कर लेते हैं बच्चों. एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूजेस डिफरेंट, क्या यूज करते हैं हम लोग, कीज. जबरदस्त हाशिर, अमेजिंग. मतलब क्या बात है बेटा आपकी. मतलब ये मुश्किल सवाल है ये, वैसे आपने जवाब दे दिया कीज, और मुश्किल था ये, आपने फिर भी जवाब दिया. बिकॉज वी यूज टू डिफरेंट कीज फॉर एनक्रिप्टिंग एंड डीक्रिप्टिंग डेटा. व्हेन विक्टर सेंड अ मैसेज टू हिज मैनेजर, द मैसेज इज एनक्रिप्टेड यूजिंग मैनेजर्स. जब व्हेन विक्टर सेंड अ मैसेज टू हिज मैनेजर, द मैसेज इज एनक्रिप्टेड यूजिंग, बच्चों क्या करते हैं हम लोग, कौन सी की यूज करते हैं हम लोग. अच्छा नहीं, सॉरी, द मैसेज इज एनक्रिप्टेड इनटू डैश. तो मैसेज हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर, यूजिंग प्राइवेट की. दो मिनट, मैं एक दफा वापस से देख लूं क्वेश्चन में हम लोग उल्टा तो नहीं कर रहे, कहीं उल्टा कर रहे हैं शायद. विक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ ट्रैवल एजेंट, ही यूजेस एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन. asymmetric encryption uses different keys for encrypting and decrypting. When Victor uses asymmetric to send, मैसेज कौन सेंड कर रहा है बच्चों, विक्टर सेंड कर रहा है. तो सेंडर कौन है, विक्टर सेंडर है हमारे पास. तो for encrypting and decrypting, when Victor sends a message to his manager, the message is encrypted into ciphertext using his manager. मैनेजर की कौन की यूज करता है बच्चों, तो मैनेजर की कौन सी की यूज करेगा, मैनेजर की पब्लिक की से उसको क्या करेगा, एनक्रिप्ट करेगा, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा. व्हेन द मैनेजर रिसीव्स द मैसेज इज डिक्रिप्टेड यूजिंग हर प्राइवेट की. प्राइवेट की से वो डिक्रिप्ट कर लेंगी. व्हेन द मैनेजर रिप्लाइज, द मैसेज इज एनक्रिप्टेड. जब मैनेजर अब रिप्लाई कर रहा है, द मैसेज इज एनक्रिप्टेड यूजिंग विक्टर्स पब्लिक की. और when the victor receives the message, he decrypts the into वो decrypt करके बच्चों किसमें decrypt करते हैं हम लोग, into plain text using the private key. ठीक है, तो भाई ये बात याद रखिएगा, पब्लिक की से एनक्रिप्ट करते हैं, प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करते हैं एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के अंदर. माइंड में अपने पास याद रखिएगा. रिहान गुड, जबरदस्त बेटा. आगे बोल रहे बच्चों, व्हेन कस्टमर पेज for traveling online, secure connection established using SSL. Explain how the customer browser and the server used to collect the payment will establish using a secure connection. Examiner is awarding you 6 marks. आप लोग को यहाँ पे पूरा SSL एक्सप्लेन करना है. अब मैं पूरा, ऐसी बात है ऑनलाइन क्लास है हमारी एक, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को सारे पॉइंट्स लिख के जरूर बताऊंगा कि मेजर पॉइंट्स क्या होंगे आपके पास, जो आप लोग को पता होने चाहिए, जो आप लोग लिखेंगे अपने एग्जाम के अंदर यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहां पे मेंशन करेंगे वेब ब्राउजर विल रिक्वेस्ट. मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूं, आप लोग इसको फर्दर थोड़ा सा व्हाट यू कॉल इन योर लैंग्वेज, थोड़ा सा आंसर्स को एक्सटेंड कर लेगा, लंबा कर लेगा. ठीक है, वेब ब्राउजर विल रिक्वेस्ट, मैं टू द पॉइंट बात लिख रहा हूं सिर्फ, रिक्वेस्ट वेब सर्वर फॉर सिक्योर वेब पेजेस. सर्वर sends the SSL
certificate copy along with its public key. Web browser verifies SSL certificate then session keys are generated and encrypted using web servers public key. They are sent back. क्या send back? Encrypted session keys. Encrypted session keys are being sent back to the web server where encrypted session keys are decrypted using the private key. और अगर बच्चों ये डिक्रिप्ट हो जाता है आपके पास तो एंड टू एंड सिक्योर कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड. ठीक है भाई. सर प्रीटी लॉन्ग, सो दिस विल बी अ गुड 6 मार्क्स. हाँ ना, बिल्कुल अब्दुल्ला, बिल्कुल 6 नंबर का सवाल है, हर चीज बतानी पड़ेगी आपको ना. अच्छा, तुम ये बोलो कि मैंने ही पूरा लिख दिया 6 नंबर का जवाब? नहीं, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर लेना, अच्छे वर्डिंग में थोड़ा सा लिखना, एग्जामिनर और खुश होगा. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी बच्चों, एक इमेज का एक और सवाल आ गया आपके पास. इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है. वो बता रहे बच्चों, ये आपकी इमेज है, दिस इमेज इज ऑफ 6 कलर इमेज. अब 6 कलर इमेज का मतलब क्या है, 6 कलर इमेज का मतलब क्या है? आपको सबसे पहले अगर वो इस तरह का सवाल देना कि 6 कलर इमेज है, तो इसका मतलब आप लोग को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल. एक पिक्सल के अंदर कितने कलर आ सकते हैं? 6 कलर आ सकते हैं. तो एक पिक्सल के लिए नंबर ऑफ बिट्स आपको बच्चों क्या करना होता है? कैलकुलेट करना होगा. कैसे करेंगे? अगर मैं एक बिट लेता हूं बच्चों, एक बिट लेता हूं, मैं कितने कलर रिप्रेजेंट कर सकता हूं? सर आप कर सकते हैं 2. अगर मैं 2 बिट्स लेता हूं, मैं कितने कलर रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 4. तो 4 को मैं 6 के अंदर एडजस्ट नहीं कर सकता. अगर मैं 3 बिट्स ले सकता हूं, मैं 8 कलर रिप्रेजेंट कर सकता हूं. तो बच्चों 8 को मैं एडजस्ट कर सकता हूं. 6 कलर के अंदर 2 ऑफकोर्स आया होंगे, तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड विल बी 3. मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर ईच मैंने बता दिया यहां पे, वी नीड 3 बिट्स फॉर 1 पिक्सल. अब वो बोले बच्चों साइज कैलकुलेट कर लो, कर लें. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये टोटल कितने? 6 इंटू 6 36. तो 36 पिक्सल्स हैं. मल्टीप्लाई बाय बच्चों एक पिक्सल को कितनी बिट्स चाहिए? 3 बिट्स चाहिए. बता दे मुझे क्या आंसर आ रहा है कोई भी. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर ऑन चैट ऑप्शन. 36 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि एक पिक्सल हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड, टोटल ये 36 है. एक पिक्सल को 3 बिट्स चाहिए, तो बिट्स में आंसर आ जाएगा 108 बिट्स. अब इफ यू वांट, आप इसको बाइट में कन्वर्ट करना चाहो, यू कैन डिवाइड इट बाय 8. आप बाइट में करना चाहो कर दो, वरना आप लोग को उसने बोला नहीं तो आप इसको बिट्स में भी छोड़ सकते हो. 108 बिट्स के अंदर भी आप इसको छोड़ सकते हो एज इट इज. ठीक है, आगे बोल रहा है, ओहो 5000 पिक्सल्स इंटू 5000 पिक्सल्स, 5000 भी नहीं, सॉरी 50,000 पिक्सल्स इंटू 50,000 पिक्सल्स
एक पिक्सल को कितनी बिट्स बाइट्स चाहिए? 5 बाइट चाहिए। अब वो बोला अपना आंसर देना गीगा बाइट में। गीगा बोल रहा है, गीगा बच्चों, ठीक है, वो गीबी नहीं बोल रहा, गीगा बोल रहा है, तो मतलब हम 1000 वाला यूनिट यूज करेंगे, ठीक है ना। कर लो भाई, 0 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4। तो नाउ माई करंटली बच्चों मेरा आंसर किसके अंदर आ गया? माई आंसर इज इन, मेरा आंसर आ गया बच्चों किसके अंदर? बाइट्स में आंसर है। अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5 into 5 दैट विल बी 25 when the bases are same, zeros are added, तो 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 25 100 0 0 0 0 0 0 0 0। नाउ करंटली माय आंसर बच्चों इज इन बाइट्स। अब मैंने इसको डिवाइड करा, 1000 से डिवाइड करा, किस में आ गया? ये आ गया बच्चों, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, किस में आ गया? ये आ गया किलो बाइट में। मैंने फिर 1000 से करा, मेगाबाइट में आ गया, फिर मैंने 1000 से करा, ये अब आ जाएगा गीगाबाइट के अंदर। कट ऑफ कर दें, ये 3 0, 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 ये 3 0। सो द आंसर इज 10 गीगाबाइट। ठीक है, तो ऐसी बेसिक मैथ्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली ज्यादा चांस है कि एग्जामिनर ना वो गीबी बाइट वाला क्वेश्चन देगा कैलकुलेशन के लिए। लेकिन अगर गीगा बाइट भी दे दे तो आप लोग को 1000 के अंदर डील करना है फिर, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। ओके जी, लॉसी लॉसलेस आ गया बच्चों, आरएल आ गया वापस से। क्रॉपिंग द इमेज, लॉसी या लॉसलेस? लॉसी जो है ना वो आपके पास बच्चों क्या होता है? परमानेंट होता है। अब आप एक इमेज को बच्चों क्रॉप कर देंगे, दैट इज अ परमानेंट, खत्म, उसके अंदर चेंजेस हो रही है, दैट इज लॉसी ऑपरेशन। अब प्लीज मुझे आईफोन की एग्जांपल मत देगा सर, आईफोन में हम लोग क्रॉप करने के बाद भी हम लोग जो है वापस से रिवर्ट कर लेते हैं, दैट इज अ डिफरेंट फीचर, ठीक है। सो लॉसी, क्रॉपिंग द इमेज। रिड्यूसिंग द रेजोल्यूशन बच्चों, लॉसी। यूजिंग आरएलई, लॉसलेस। रिड्यूसिंग द कलर डेप्थ बच्चों, लॉसी। Explain how RLE would be used to compress an image. इस इमेज को कॉम्प्रेस करने के लिए आरएलई कैसे यूज किया जाएगा बच्चों? एक्सप्लेन कर देते हैं कुछ पॉइंट्स के अंदर। सेम पिक्सल having same color are grouped each color is assigned a code along with number of repetitions. एग्जाम्पल, आर 2 दफा आ रहा है रेड, और ये आ रहा है पी, पी 3 दफा आ रहा है, तो R2, P3 and G1. So the first row can be compressed like this. ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब अनदर क्वेश्चन, एक 2D एरे, 2D पैरिटी चेक का क्वेश्चन आ गया। जरा इसको भी एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। Describe how parity block check and identify the bit that is corrupted during the transmission. तो बच्चों ब्लॉक पैरिटी के अंदर आप लोग चेक किस तरह करते हैं हम लोग बता देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट
we check rows for number of ones. Row having an error is noted same method is applied for columns. Column having an error is noted. The intersection of row and column is marked and that is the bit in error. ठीक है, पहले रॉ वाइज चलते हैं, फिर कॉलम वाइज चलते हैं. हाँ तबरेज कोई इशू नहीं है. पहले रॉ वाइज चलते हैं और इन दोनों का जो बच्चों इंटरसेक्शन होता है दैट इज द बिट दैट इज इन एरर. गिव अ सिचुएशन वेयर द पैरिटी ब्लॉक चेक कैन नॉट आइडेंटिफाई corrupted bits. If we have even if we have an error in even number of bits or या 2 मिनट एग्जाम्पल even parity check is applied. तो भाई अगर इवन पैरिटी चेक अप्लाई किया गया और आपके पास आपका जो एरर आ रहा है ना वो इवन नंबर ऑफ बिट्स के अंदर एरर आ रहा है. इफ यू हैव एन एरर इन इवन नंबर ऑफ बिट्स और आपने इवन पैरिटी चेक अप्लाई किया हुआ है तो उस केस में बच्चों आपके पास आपका पैरिटी चेक फेल हो जाता है, ब्लॉक पैरिटी भी आपका फेल हो जाता है. हाँ वी कैन ऑल्सो राइट दिस. अब्दुल्ला ने सिंपल अब्दुल्ला बता रहे सर हम ये भी लिख दें कि इफ यू आर हैविंग टू और मोर देन मोर एरर्स, टू और मोर देन 2 एरर्स, तो देन आपका पैरिटी चेक क्या हो सकता है, फेल हो सकता है. बस सिंपल वर्ड्स के अंदर यू कैन से अगर आपने ऑड पैरिटी चेक अप्लाई किया हुआ है तो नंबर ऑफ बिट्स अगर आपके पास ऑड एरर के अंदर आ गया, मतलब आपके पास एक एरर आया फिर एक और आया फिर एक और आ गया, ऑड एरर आ गया तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. सिमिलरली अगर आपने इवन अप्लाई किया हुआ है 0, 2 या 4 तो 4 का एरर आया तो वो क्या होगा, उसको पास कर देगा, उसको नहीं ब्लॉक करेगा. सो ये आप लोग को छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए. नाउ जी बच्चों मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे अब ये थ्योरी वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूं, अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद ब्रेक के बाद थ्योरी वाले क्वेश्चन को फोकस करेंगे. अब जरा ये आईपी वाले क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लेते हैं. अब जरा ये आईपी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग इसको आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे. अच्छा जी बच्चों कैन यूज हेक्साडेसिमल नोटेशन. तो हेक्साडेसिमल नोटेशन आपके पास IPv4 भी यूज कर सकता है, आपके पास IPv6 भी यूज कर सकता है, हम दोनों यूज कर सकते हैं यहाँ पे ओवर हियर. जी अब्दुल बासित बेटा बिल्कुल.
ईच ग्रुप इज फ्रॉम नंबर फ्रॉम 0 से लेके 65535। तो बच्चों दैट इज IPv6। सर ये 65535 कहां से आया? तो बेटा आपको पता है एक ग्रुप के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? सर 16 बिट होती हैं IPv6 के अंदर। तो अगर आप 2 की पावर 16 करेंगे सो दैट इज 65535। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 4 ग्रुप ऑफ डिजिट्स। IPv4 यूजेस डबल कॉलन। बच्चों IPv6 डबल कॉलन यूज करता है। टोटल लेंथ इज 32 बिट्स, दैट इज IPv4। अच्छा जी, अभी बोल रहे बच्चों IP एड्रेसेस कैन बी स्टैटिक और डायनामिक। एक्सप्लेन रीजंस व्हाई वेब सर्वर्स यूजिंग स्टैटिक IPs इंस्टेड ऑफ बच्चों डायनामिक IPs। आपके वेब सर्वर्स स्टैटिक IP क्यों यूज करते हैं? आपके वेब सर्वर्स डायनामिक IPs यूज क्यों नहीं करते? तो बच्चों आपको पता है स्टैटिक IPs does not change, so we don't need to update DNS again and again. Using dynamic IP can cause delays. Using static IP, web servers may be accessed directly using the IP address. ठीक है, तो स्टैटिक आईपी वेब सर्वर्स की क्यों होती हैं भाई? ये सवाल है। इसलिए होती हैं क्योंकि आपको डीएनएस बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा। डायनामिक होगी, बार बार डीएनएस के अंदर अपडेशन हो, जब डीएनएस को अपडेट करना होगा डिले आ जाएगा एक। तो ये डिले को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? वी गो विथ स्टैटिक आईपी, फिक्स आईपी। और फिर इस फिक्स आईपी से एक और फायदा क्या है हमारे पास कि हम लोग डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, अपने वेब सर्वर को अप्रोच कर सकते हैं। आप यूआरएल की जगह वो डायरेक्ट आईपी भी आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द बेनिफिट्स दैट वी हैव यूजिंग द स्टैटिक आईपी। मूविंग फॉरवर्ड, ईवा बच्चों नीड्स टू व्यू अ वेबसाइट, शी नोज द यूआरएल। तो अब वो डीएनएस वाला सिनेरियो बच्चों आपके पास यहां पर आ गया कि हाउ एक्चुअली द डीएनएस वर्क्स। ठीक है, तो हमें यहां पे बताना है DNS finds the corresponding IP, DNS look URL in the table। सबसे पहले बच्चों C होगा, EVA types the URL into the web browser, the web browser sends this to domain name server। फिर बच्चों वो आपने टेबल में देखेगा और टेबल में देखने के बाद बच्चों क्या करेगा? फाइंड आउट करेगा, फाइंड द corresponding IP, और फाइंड आउट करने के बाद बच्चों रिटर्न कर देता है वो आपके वेब ब्राउजर को। ठीक है, तो दिस इज हाउ द डीएनएस वर्क्स। यूआरएल एंटर करा, यूआरएल सीधा कहां गया? वेब ब्राउजर के पास। वेब ब्राउजर ने रिक्वेस्ट करी डीएनएस को, मुझे करस्पॉन्डिंग आईपी दो। उसने आईपी बच्चों सर्च करी, लुकअप करा, और लुकअप करने के बाद आपको करस्पॉन्डिंग आईपी रिटर्न कर दी। और फिर आप उस आईपी के ऊपर क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, डीएनएस का भी आपके पास एक नया टॉपिक इंक्लूड किया गया, तो आपको डीएनएस के भी वर्किंग इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपको बेसिक मैकेनिज्म डीएनएस का आना चाहिए। अच्छा जी, वो बोले ये एक IPv4 है, इनवैलिड है। दो रीजन बताने ये इनवैलिड क्यों है। तो बच्चों सबसे पहला रीजन, 258 is
एक्सीडिंग द रेंज, या आपकी रेंज एक्सीड कर रहा है, पहला रीजन। सेकंड रीजन बच्चों 258 मैक्सिमम क्या होता है आपके पास, 255 हो सकता है। एंड सेकंड रीजन बच्चों 4 ऑक्टेट्स होते हैं। यहां पे कितने ऑक्टेट्स हैं, 3 ऑक्टेट्स हैं। 1 ऑक्टेट इज मिसिंग। ठीक है, अब वो बोल रहे बच्चों ये जो ऊपर वाला IPv6 है, इसमें भी 2 रीजन बताने इनवैलिड क्यों है। तो बच्चों सबसे पहले ये कॉम्प्रेसर होता है, मैंने आपको बताया था डबल, ये कॉम्प्रेसर होता है, ये डबल वाला, ये डबल कॉलन। तो कॉम्प्रेसर कैन ओनली बी यूज्ड वंस, तो मैंने बता दिया कॉम्प्रेसर कैन बी अप्लाइड ओनली वंस। एंड बच्चों अनदर एरर दैट वी हैव इज एल। हेक्साडेसिमल के अंदर बच्चों एल नहीं आता, ठीक है, तो इनवैलिड कैरेक्टर। एल इज इनवैलिड कैरेक्टर। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। आपके पास यहां पर IPv4 दे दिया एग्जामिनर ने, रिक्वेस्ट कर रहा है वैलिड है या इनवैलिड है। अगर इनवैलिड है तो आपको बताना है कि इनवैलिड क्यों है। अब्दुल्ला इज आस्किंग के एक्सप्लेन, जो आपका IPv6 से ये जो ऑपरेटर है ना, ये वाला कॉम्प्रेसर, अब्दुल्ला ये सिर्फ एक दफा आ सकता है आपके IP एड्रेस के अंदर, 2 दफा नहीं आ सकता। यू कैन सी 2 दफा आया भाई, ये सिर्फ एक दफा आ सकता है। ठीक है, दैट इज द रीजन। अब उसकी वो डेप्थ में मैं नहीं जा रहा कि बहुत सारी चीजें होती हैं फिर, दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। खैर, वैलिड इनवैलिड बच्चों तो मैंने बता दिया, इनवैलिड H आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो IPv4 है हमारे पास, मिनिमम 2 कैरेक्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 कैरेक्टर हो सकते हैं, मैंने बता दिया इनवैलिड। एंड H इज इनवैलिड कैरेक्टर। अगेन बच्चों इनवैलिड 299 इज एक्सीडिंग द रेंज। वैलिड, वैलिड का रीजन बच्चों क्या बताऊं मैं, वैलिड है भाई 4 ऑक्टेट्स और ऑल आर इन रेंज, सारे जो है वो रेंज के अंदर है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ URL इज कन्वर्टेड इनटू द मैचिंग IP। बच्चों बता देते हैं हम लोग यहां पे, व्हेन वी एंटर URL इन टू आर वेब ब्राउजर, when we enter URL into our web browser, web browser request domain name server for the corresponding IP. DNS looks for the corresponding IP in the database and return, and if found, return to web browser. ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, अभी भी बच्चों हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग यहाँ पे नमाज ब्रेक लेंगे छोटा सा, और हम लोग इसे अब वापस से अपने सेशन को, मैंने ब्रेक करा हुआ है आज के सेशन को 3 हिस्सों में। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं ताकि हम लोग फिर वापस से प्रॉपर आ जाएं। हाँ, मैंने आज का सेशन बच्चों ब्रेक किया हुआ है 3 सेक्शंस के अंदर। आज अभी हमारा पहला सेशन कंप्लीट हुआ है,
अगला सेशन बच्चों हम लोग अब स्टार्ट करेंगे एट 5:45। ठीक है, 5:45 पे वापस हम लोग यही सेशन कंटिन्यू करेंगे, वापस से रिज्यूम करेंगे। आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, नमाज वगैरह पढ़ लें, कुछ खा पी लें। 5:45 से हम लोग चलेंगे बच्चों टिल मगरिब। उस वक्त तक हम लोग ये सारे अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर अगेन देयर विल बी अ ब्रेक ऑफ हाफ आवर, और उसके बाद फिर हम लोग वापस से रिज्यूम करेंगे अपना सेशन। एंड इन द लास्ट सेशन मैं आप लोगों को पूरा एक मॉक एग्जाम, एक पूरा डेमो पेपर एक पूरा आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। एंड दैट पेपर बच्चों विल कंटिन्यू, आपका पूरा पेपर वो हम लोग जब तक, ऑफ कोर्स इट विल टेक एन आवर। तो आफ्टर मगरिब एक और ब्रेक के बाद हम लोग पूरा अपना फिर सेशन अपना क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो टिल नाउ इसको आप यहीं तक होल्ड करते हैं। वी विल बी मीटिंग एट इंशाल्लाह ताला 5:45 पे हम लोग वापस से क्या करेंगे, रिज्यूम करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ।